दोस्तों नमस्कार। आज सुबह से पूरे देश की नजरें दिल्ली के जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर पर नजरें इसलिए है क्योंकि आज सुबह ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को अनुमति दे दी है। उस प्रदर्शन को जिसमें परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। देश भर से जेएनजी और नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं, छात्र इकट्ठे हो रहे हैं। कोई बुलंदशहर से आ रहा है, तो कोई पटना से आ रहा है, तो कोई रामपुर से आ रहा है, तो कोई हरियाणा से आ रहा है, तो कोई जयपुर से आ रहा है, तो कोई अलवर से आ रहा है। हर जगह की फुटेज हमने देखी। कई जगह से आए हुए छात्र और नौजवान अपने भविष्य को मौजूदा सिस्टम और सत्ता के हाथों सुरक्षित नहीं मानते हुए एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन में जब हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, तो कल से जिस प्रकार से पुलिस छावनी बना दिया गया था जंतर मंतर को, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही थी कि आज शायद परमिशन ना मिले। लेकिन कहते हैं ना कि जन दबाव किसी भी सत्ता को, और खासकर सिविल सोसाइटी में अगर जनता खड़ी होने के लिए तैयार हो जाए, तो सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर हो, सत्ता का सिस्टम चाहे कितना भी ज्यादा मजबूत हो, जन दबाव के आगे, लोकतांत्रिक जन दबाव के आगे उसे झुकना पड़ता है। आज सुबह अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां भी कड़ी सुरक्षा थी। ऐसा लगा अभिजीत दीपके को वहीं डिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन अभिजीत दीपके बाहर निकले, जंतर मंतर के लिए रवाना हुए और हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को लेकर के रवाना हुए। और वही तय हो चला कि एक तरफ दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति दी, दूसरी तरफ नौजवानों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हुआ। और जो तीसरी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो ये है कि चूंकि जंतर मंतर पर अधिकतर 1,500-2,000 लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं, और अगर ये संख्या बढ़ती है तो एक अल्टरनेटिव के तौर पर, एक वैकल्पिक जगह के तौर पर धरना स्थल को रामलीला मैदान में भी ले जाया जा सकता है। रामलीला मैदान की कैपेसिटी 1 लाख लोगों के करीब की है। तो क्या 1 लाख लोग आज पहुंचेंगे? अगर 20-25 हजार लोग भी पहुंचने की स्थिति बनती है, तो तय मानिए कि सरकार के खिलाफ जनता का जो गुस्सा है, जो किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी और मवाली कहकर और जिस प्रकार से तथाकथित राष्ट्रवाद से जोड़ा गया था, यहां पर चाहे पटना के खान सर का मामला हो या खान सर बनाम गोदी मीडिया का मामला हो, इन सब से ऊपर उठकर इस देश के नौजवानों को, भले ही गोदी मीडिया कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आज 10 बजे से 5 बजे तक की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन यह आंदोलन 10 से 5 का नहीं है। छात्रों का भविष्य 10 से 5 का नहीं है। नीट की परीक्षा और धांधली का मुद्दा 10 से 5 का नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा 10 से 5 का नहीं है। सीबीएसई से लेकर सीयूईटी और अलग अलग राज्यों और रेलवे की परीक्षाएं 10 से 5 का विषय नहीं है। अभिजीत दीपके के पक्ष में जो समर्थन दिख रहा है, निश्चित तौर पर यह मुद्दा गैर राजनीतिक है। और मुद्दा जब गैर राजनीतिक है, तभी उनके प्रवक्ता टीवी पर आकर के, गोदी मीडिया पर भी वो एक आध बाइट चली है और सोशल मीडिया और अल्टरनेट मीडिया पर तो चल ही रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें ना तो लेफ्ट का समर्थन मिल रहा, ना राइट का समर्थन मिल रहा, ना सेंटर का समर्थन मिल रहा। और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है, क्योंकि जनता का मुद्दा जनता के बीच जिस प्रकार से बनता जा रहा है, उसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी खुलकर नहीं है। मोदी सत्ता के खिलाफ ये आंदोलन है। राहुल गांधी खुलकर इसके समर्थन में नहीं दिखाई दे रहे, नहीं उनकी पार्टी इसके समर्थन में दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का इकोसिस्टम कहीं ना कहीं जब जनता ने खुद गढ़ना शुरू कर दिया है, तो जरा याद कीजिए अन्ना आंदोलन को। भले ही वो आंदोलन फर्जी रहा हो या असली रहा हो, लेकिन उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की कोई खुली भागीदारी नहीं थी। संघ की पीछे से भागीदारी की चर्चा जरूर होती है, लेकिन जनता में माहौल किसके खिलाफ बना? सत्ता के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आज की तारीख में जब नौजवानों का गुस्सा सड़क पर आ रहा है, तो उस परिस्थिति में जिस ढंग से इस देश के अंदर गुस्सा है, वो पटना में आज से 3-4 साल पहले एक गोदी मीडिया एंकर के साथ जिस तरह से हाय हाय के नारे लगे थे, आज जरा देखिए कि किस तरह से नारे लग रहे हैं। सुना आपने? गोदी मीडिया हाय हाय। कहने का मतलब यह है कि अब इस देश के नौजवानों की आंखें खुल चुकी है
कि जो खबर मीडिया नहीं दिखाता, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, वही असली खबर है। और पेपर लीक या नौजवानों के साथ महंगाई, बेरोजगारी या दूसरे मुद्दे जो क्लब होते जा रहे हैं, किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा भी क्लब होता जा रहा है, और पर्यावरण से लेकर जंगलों की अंधाधुंध कटाई का मुद्दा भी यदि कल इसमें आकर क्लब हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इन मुद्दों को लेकर के यदि सड़क पर इस देश का नौजवान उतरता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके उसे सबसे बड़ी बात यह समझ में आ रही है कि यह सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, ये राजनीतिक रूप से सफेद पोस्ट लोगों का खेल नहीं है। ये खेल दरअसल सत्ता के द्वारा सिस्टम को हैक कर लिए जाने से पैदा हुआ खेल है। उस सिस्टम का हिस्सा गोदी मीडिया भी है, उस सिस्टम का हिस्सा संस्थाएं भी है, और उस सिस्टम का हिस्सा संविधान ने जो डिवीजन ऑफ पावर, संस्थाओं की स्वायत्ता और सत्ता की भूमिका के बीच में जो गैप क्रिएट किया था, उस गैप को पाटते हुए सबको कथित तौर पर गोदी बना देने की जो प्रक्रिया है, उसके खिलाफ ये हाय हाय के नारे आपने देखे। गोदी मीडिया तो सिर्फ निमित्त मात्र है। अब देखा जाना है कि आज पूरे दिन क्या होता है। अभिजीत दीपके पहुंचने वाले हैं, उनके पहुंचने के बाद किस तरह की स्थितियां बनती है और किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे को लेकर दबाव सरकार पर बढ़ता जाता है। क्या सरकार इस दबाव के आगे झुकेगी? क्या सरकार नौजवानों की बात मानने पर मजबूर होगी, या फिर सरकार कहीं ना कहीं कोई अलग तरह के खेल का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, या फिर कोई बाबा बाबी टीवी पर आ जाएंगे और वो बाबा बाबी आकर करिश्मा और पर्ची निकाल करके दिखाने लगेंगे कि किस तरह से किसका भविष्य और किसके खानदान में कौन सारे लोग हैं। ये धंधा तो गोदी मीडिया पर आज शुरू नहीं हो जाएगा। पिछले कई मौकों पर देखा गया कि जब भी सरकार के खिलाफ सवाल पूछने को लेकर कोई बड़ा आंदोलन जनहित के मुद्दों पर शुरू होता दिखा है, गोदी मीडिया एक काउंटर नैरेटिव की तरह कभी किसी बाबा को, कभी किसी टाबा को, कभी किसी ढाबा को खड़ा करके अलग तरीके से उस पूरे मामले को, उस डिस्कशन के डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन मुद्दा यहां नौजवानों के भविष्य का है, लिहाजा गोदी मीडिया इसे बदलने में कामयाब होगा। गुंजाइश तो दिखती नहीं है, लेकिन इंतजार करते हैं आज के बाद और आज दिन भर की परिस्थितियां किस दिशा में इस देश को, इस देश के नौजवानों को लेकर जाती है। इस पूरे मामले पर हमारी पल पल की नजर बनी रहेगी और लगातार हम आपको जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी पल पल की अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नौजवानों के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, तमाम राजनीतिक घटनाओं से इतर हटकर हम लगातार बने रहने की कोशिश करते रहेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।